महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार यदि इस वक्त हैं तो आरजेडी के पास 79, तो जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, लेफ्ट के पास 16, अन्य के पास 1 विधायक है। तो कुल 160 विधायकों का समर्थन हासिल है, जो कि बहुमत से 38 ज़्यादा है। यदि जेडीयू बीजेपी के साथ चली जाती है तो बीजेपी के 78, हम के 4, अन्य का 1 और जेडीयू के 45, कुल 128 विधायक हो जाती है, जो कि बहुमत से 6 ज़्यादा है। बिहार में खेला उन्नत्य है। पहला विकल्प है कि एनडीए की सरकार बनेगी, जिसमें नीतीश कुमार सीएम, बीजेपी का डिप्टी सीएम होगा। दूसरा विकल्प है कि आरजेडी सरकार बनाने की कोशिश करेगी, जिसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश करेंगे। हालांकि आरजेडी के लिए राह बहुत कठिन है, क्योंकि यदि वे सीएम बनाना चाहेंगे तो जेडीयू में टूट करानी होगी। कम से कम 14 विधायकों का इस्तीफा जेडीयू के दीवाने होंगे। यदि 14 विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो 229 विधानसभा में सीटों की संख्या हो जाएगी और बहुमत का आंकड़ा 115 है, और आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर 115 विधायकों का बहुमत प्राप्त कर लेते हैं। तो 14 विधायक जेडीयू के तोड़ने होंगे, तभी आरजेडी की सरकार गठबंधन की बन पाएगी। बिहार में कहीं ना कहीं प्रत्येक पार्टी की मीटिंग्स हो रही है। बीजेपी पार्टी ने अपने सरकार बनाने का रूप रवैया तैयार भी कर लिया है। सबसे खास बात कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, जिसमें हम का भी समर्थन उन्हें लेना होगा, अन्य एक का भी समर्थन उन्हें प्राप्त है। तो कुल 128 का बहुमत पार कर लेते हैं, जो कि बहुमत से 6 ज़्यादा हैं। वहीं यदि हम बात करें नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ जाने का फायदा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी सेफ रहेगी, जेडीयू भी कंट्रोल में रहेगी और 17 लोकसभा सीटें लड़ने का मौका उन्हें गठबंधन के तहत मिल जाएगा। आपको बता दें कि 2014 में जेडीयू अकेले 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लोकसभा चुनाव, जिसमें वे मात्र 2 सीटें जीती थी, जो कि वोट प्रतिशत 15 से ज़्यादा का रहा। 2019 में बीजेपी से गठबंधन किया, 17 सीटों पर लड़ी थी, 16 पर जीत दर्ज की और वोट प्रतिशत उनका 15.78 ही रहा। लेकिन बीजेपी से गठबंधन करने पर 17 में से 16 सीटें जीत दर्ज कर पाई। विधानसभा चुनाव में नीतीश का घटता गिराफ चिंताजनक है, क्योंकि 2010 में जेडीयू बीजेपी के बीच गठबंधन था, जेडीयू 115 तो बीजेपी 91 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं यदि हम बात करें 2015 में, तो विधानसभा चुनाव में जेडीयू 71 तो बीजेपी 53 सीट जीत पाई। अलग अलग उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ा था। 2015 का आंकड़ा देख सकते हैं, अलग अलग चुनाव लड़ने पर जेडीयू 71। तो अब 2020 की बारी है, जेडीयू को 43 सीट मिली, बीजेपी को 74। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था, लेकिन नीतीश कुमार का साल दर साल जो है वोट प्रतिशत में घाटा उतारा। बीजेपी की नज़र इन वोटों पर है, जिसमें पिछड़ा वर्ग के 19.92, ईबीसी के 36%, सवर्ण के 15% से ज़्यादा, एससी को 19% से ज़्यादा और एसटी को 1% से ज़्यादा है। यदि नीतीश कुमार गठबंधन एनडीए में कर लेते हैं तो नीतीश कुमार कुर्मी ओबीसी मुख्यमंत्री होगा। डिप्टी सीएम होगी रेणु देवी, जो कि ईबीसी से है, डिप्टी सीएम बना सकते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा डिप्टी सीएम से संबंधित भी बड़ी घोषणा की जा रही है कि दूसरे डिप्टी सीएम के तौर पर विजय कुमार सिन्हा को बीजेपी बना सकती है, जो कि सवर्ण जाति से है, या फिर नित्यानंद राय, जो कि यादव है, पिछड़ा वर्ग से है, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, या फिर सुशील कुमार मोदी को फिर से पिछड़ा वर्ग बनिया होने के नाते भारतीय जनता पार्टी दूसरा डिप्टी सीएम बना सकती है। हालांकि पहला डिप्टी सीएम रेणु देवी बीजेपी ने तय कर लिया है। लेकिन खास बात कि बिहार में बीजेपी का नया कॉम्बिनेशन है, जिसमें पिछड़ा वर्ग के 27%, ईबीसी के 36%, या फिर ईबीसी के 36% या सवर्ण के 15% वोट का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए तैयार हैं। वहीं यदि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है तो जेडीयू के 2/3 एमएलए को तोड़ना होगा, जिसमें 45 में से कम 30 एमएलए को आरजेडी में शामिल कराना होगा, जिससे जेडीयू पार्टी का विलय ही आरजेडी में करवा सकते हैं, जो कि संभावना ना के बराबर है। वहीं दूसरा ऑप्शन भी है, तेजस्वी यादव को यदि सीएम बनाना हो तो जेडीयू के 14 विधायकों का इस्तीफा दिवाना होगा, जिससे विधानसभा में 229 की अक्षमता संख्या के आधार पर हो जाती है, और इस प्रकार आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट बनकर 115 विधायकों के साथ बिहार में सरकार बना सकती है।